ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गीता से 14वां अध्याय देखिए। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर श्लोक, किस योनि में प्रवेश मिलता है, कौन से गुण से, तो आज जाने। बहुत ही सुंदर श्लोक, इसको श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। रजसी प्रलयी गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। बहुत ही सुंदर इस श्लोक का संदेश। रजसी प्रलयी गत्वा कर्म संगेषु जायते। रजसी कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। और तथा तमोगुण के बढ़ने पर तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब तमोगुण बढ़ता है तो वो मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। मूढ़ योनिषु जायते। जो तमोगुण के अनुसार मृत्यु होती है तो वो बता रहे हैं वो मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो ऐसी योनियों से बचें और प्रभु के शरणों में लगें तो निश्चित ही ये माया जाल से मुक्त होंगे। देखिए दूसरा श्लोक क्या स्मरण करते हैं। कर्मणा सुकृत तस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानम तमसाह फलम। श्रेष्ठ कर्म का सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। जो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। और आगे बताते हैं रजसस्तु फलं दुःख। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। मज्ञानम तमसा फलम। तो आगे श्लोक का आनंद लेते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। तो देखिए यहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। आगे श्लोक का आनंद लेते हैं। ऊर्ध्वो गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः।
सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। देखिए, सत्वगुण में स्थित जो पुरुष मानव होते हैं वो स्वर्ग में उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। तमोगुण में बता रहे हैं कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। देखिए, तामस पुरुष कीट, पशु, नीच योनियों और नरकों तक में जाते हैं। इनसे बचने का उपाय है एक गुरु की शरणागति, तो निश्चित ही वो इससे छुटकारा दिलाते हैं। और आगे श्लोक का आनंद लेते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। इस श्लोक में बता रहे हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक, कि उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो वो स्वरूप को कौन मानव प्राप्त होता है, इसमें बता रहे हैं, ऐसा दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। जो प्रभु के चरणों में निवास करता है और आध्यात्मिक दृष्टि से जो शास्त्र बताते हैं एक गुरु की शरण जाता है, तो निश्चित ही वो भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों में जगह देते हैं। देखिए, लास्ट श्लोक को श्रवण करते हैं। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देशमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। देखिए, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। ऐसा पुरुष जो तीनों गुणों को उल्लंघन करके तो वो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होता है और परमानंद को प्राप्त होता है। तो देखिए, ये सत्वगुण को जाने, वो एक गुरु की जब शरण, एक विश्वास एक गुरु पर होगा, तो निश्चित ही आपको उस परमात्मा के चरणों में जगह मिलेगी और ये बार बार आवागमन से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का गीता से बहुत ही सुंदर श्लोक, इसको बार बार श्रवण करें तो निश्चित ही मन में शांति और दुख नहीं आएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।